हमारे अभिभावक और संयोजक संरक्षक हमारे कालूराम कश्यप जी का जन्मदिन है। मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ, पूरे समाज की तरफ से उनको बधाई शुभकामनाएं। ऐसे समाज के लिए आगे हम लोगों को मार्गदर्शन करके बढ़ाते रहें। और यहाँ पर उपस्थित आदरणीय सम्मान के योग्य सभी समाज सेवी, हमारी बुजुर्ग नौजवान साथी, माताएं बहनें जो भी हैं, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। और आज एक प्रमुख मुद्दे पर हम लोग बात करने आए हैं। जितनी मुझे समझ में थोड़ी सी बात करूंगा। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद होता है। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू होता है। और आज देश के आजादी के 76-77 साल बाद भी इस देश में, इस प्रदेश में बहुत सारी ऐसी जातियां हैं, जैसे भाई साहब ने बताया, अभी तो IAS बने हैं, इससे पहले तो IAS बने। न इन जातियों के लिए है, ना कलेक्टर है, ना दरोगा है, ना मास्टर है, ना सिपाही है, ना इंजीनियर है, ना डॉक्टर है, ना वकील है। यानी 76 साल बाद भी हम लोग वो सोच रहे हैं जो बहुत सारी जातियां आजादी के समय सोच रही थी। जो लोग आजादी के समय जो विचार कर रहे थे, हम लोग आज 77 साल बाद उस चीज पर विचार कर रहे हैं। क्योंकि वो लोग शिक्षित थे, वो लोग पढ़े लिखे थे। हमारे लोग भी पढ़े लिखे हुए, हमारे लोगों ने, जैसे हमारे भाई साहब ने बताया, जो हमारे स्वर्गीय खिलाड़ी सिंह जी थे, उन्होंने समाज को बहुत बढ़िया रास्ता दिखाया। भगवत जी थे, उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर आज हम लोग धीरे धीरे सीख कर उस लड़ाई को लड़ रहे हैं। सभी चीजों का रास्ता एक ही चीज से खुलता है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे सामाजिक उत्थान हो, चाहे आपका धार्मिक उत्थान हो। जिस समाज की राजनीतिक पकड़ मजबूत होगी, जिस समाज का नेता होगा, वही समाज आगे बढ़ सकता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसके उदाहरण है देश के आजाद होने के बाद। क्योंकि जब देश में लोकतंत्र नहीं था, बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान बनाया, उससे पहले राजा का बेटा राजा हुआ करता था। यानी अगर कोई राजा था ना, उसमें के बच्चे राजा बनते थे। लेकिन जब से लोकतंत्र लागू हुआ, वोट पड़ने लगा, तब से जिसके पास सबसे ज्यादा वोट होता है उसका राजा बनता है। और जिस राजा के हाथ में कलम आ रही है, 76 साल से वो अपने समाज के लिए कर रहा है। उदाहरण के तौर पे कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है, सामाजिक मंच है, पार्टी की कोई बात नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी में भी कुछ ही जातियों का स्टार्टिंग से एक ऐसी जातियों का उसमें पूरा वर्चस्व रहा। वही लोग उस जाति में, उसी जाति के लोग उस पार्टी में हावी थे। और आज भी मतलब कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, जो पढ़े लिखे लोग थे, पढ़ी लिखी जातियां थी, उन्होंने राजनीति में सबसे पहले कदम रखा। जैसे ब्राह्मण समाज सबसे पहले राजनीति में आया और सबसे पहले आगे बढ़ा। धीरे धीरे बनिया, ठाकुर, वो भी आगे बढ़े। उसके बाद जैसे हमारे देश के संविधान में आरक्षण रखा गया। आरक्षण क्यों रखा गया था? आरक्षण का मतलब क्या था? आरक्षण का मतलब था जो लोग कई हजार सालों से उजाड़े गए थे, जिनको धर्म के नाम पे उजाड़ा गया, जिनको अलग अलग चीजों से उजाड़ा गया, जिनको अंग्रेजों ने उजाड़ा। 12 अक्टूबर 1871 को इन जातियों पे अंग्रेजों ने काला कानून लगाया, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लगाया। तो उनको आरक्षण इसलिए दिया गया क्योंकि वो भी इन लोगों की बराबरी कर सकें। हमारे देश में संविधान बनने के बाद SC ST का आरक्षण तो पहले हो गया था, लेकिन संविधान में लिखा गया SC ST अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति का आरक्षण लिखा, जनजाति का आरक्षण लिखा गया। और बाबा साहब अम्बेडकर ने एक आर्टिकल 340 बनाया था कि जो लोग छूट गए हैं SC ST में आ गए, और जो छूट गई और जातियां भी छूट गई थी, जो पिछड़ी थी लेकिन वो सूची में नहीं आ पाई थी, उसके लिए अनुच्छेद 340 बनाया गया था कि सरकार को अधिकार होगा, राष्ट्रपति एक आयोग गठित करेगा, उन जातियों की पहचान करेगा, उनकी संख्या देखेगा, उसके हिसाब से उनको क्या चाहिए वो तय करेगा। आयोग 1953 में पहला आयोग आर्टिकल 340 के आधार पे काका कालेलकर आयोग बना। 56 में रिपोर्ट आई,
लेकिन उसकी रिपोर्ट लागू नहीं हो पाई। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी, मंडल कमीशन बनाया गया, 80 में रिपोर्ट आई, वो भी पड़ी रहेगी। विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार आई, 90 में 7 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन की सिफारिश को लागू किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, स्टे लग गया। 1992 में इंदिरा साहनी केस में 27% आरक्षण पिछड़ों को इस देश में नौकरी में दिया गया, संविधान लागू होने के 42 साल बाद। लेकिन उसमें भी चतुराई क्या दिखाई गई? कुछ जातियां जो जमींदार जातियां थी, जिनके पास देश में जमीन है, जो किसान जातियां थी, जो मजबूत जातियां थी, गांव में बड़ी बड़ी जिनके पास जमीनें थी, उन्होंने तरीके से अपनों को पिछड़ी जाति में दर्ज करा लिया। जैसे हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाट है, यादव है, गुज्जर है, पटेल है, इन जातियों को पिछड़े वर्ग की सूची में डाल दिया गया, जिससे हम लोगों को जो लाभ मिलना था आजादी के 42 साल बाद, वो सारा लाभ इन जातियों को मिल गया। आज 2023-24 चल रहा है, 23 भी खत्म हो गया। तो मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूं, तो अगर उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, हमारी जातियां कश्यप, निषाद, बिंद, मल्लाह, केवट, ये अलग अलग नामों से है, धीवर, कहार। तो इनकी आबादी लगभग, जब जातीय जनगणना नहीं हुई तो अंदाजे से 1931 की जनगणना के आधार पर, थोड़ा आइडिया के आधार पर लगभग 14% बताई गई है। अगर 14% आबादी है तो हमारे 100 में से 14 कलेक्टर क्यों नहीं है? हमारे 100 में से 14 डीएम क्यों नहीं है? हमारे 100 में से 14 पुलिसकर्मी क्यों नहीं है? तो इन्हीं चीजों को लेकर आज हम लोग, मैं 2005 से 2009 में इंजीनियरिंग की, जब बीटेक किया मुरादाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, तो बीटेक करने के